हम तीसरा विकल्प जो है हिमाचल प्रदेश में जरूर प्रस्तुत करें। उनका केस तो खत्म हो गया उनके निधन के बाद, लेकिन प्रतिभा सिंह तो बेल पे है। वीरभद्र सिंह की आवाज और प्रतिभा सिंह की आवाज इसमें रिकॉर्डिंग जो हुई। तो प्रधानमंत्री जी, आप दीमक की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश को दीमक ने तो खा लिया। जयराम ठाकुर के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सर्द मौसम जो है वे चल रहा है और ऐसे में 2022 को लेकर राजनीतिक गर्माहट जो है वे देखने को मिल रही है। लगातार जो है वे नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप जो है वे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों जो है 2022 के लिए किस तरह जो है वे मेजर विजय सिंह मनकोटिया तैयारी कर रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, क्योंकि विजय सिंह मनकोटिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। सर, सबसे पहले सवाल कि क्या मेजर विजय सिंह मनकोटिया 2022 में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं? जी पक्का 100% लड़ूंगा जी। क्या इस बार या कांग्रेस की टिकट पे लड़ेंगे या बीजेपी की टिकट पे लड़ेंगे, क्योंकि सवाल सभी जनता के ही। शायद दोनों पार्टियां टिकट का मैं इच्छुक नहीं हूँ। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरी बड़ी एक तमन्ना रही है, बड़ा प्रयास रहा है कि इन दोनों पार्टियों के शिकंजे से छूट के हम एक तीसरा विकल्प हिमाचल प्रदेश में तैयार करें। प्रयास पहले भी किए मैंने, अब भी मेरी ये आशा है, उम्मीद है, एक सपना है मेरा कि हम तीसरा विकल्प जो है हिमाचल प्रदेश में जरूर प्रस्तुत करें। तो कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर तो नहीं मनकोटिया हिमाचल में? ये इस पर निर्भर होगा कि पंजाब और ये जो अन्य 4 स्टेट्स और जो हैं, राज्य हैं, उनके नतीजे जो हैं वो क्या कहते हैं। बहुत हद तक पंजाब का असर हमारे पर पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है। उत्तराखंड का भी पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे अनुमान लगाया जा रहा है और जो आपके सर्वेक्षण हो रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि पंजाब में आप पार्टी मेजॉरिटी पार्टी के रूप में उभर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं समझता हूँ कि वो अरविंद केजरीवाल जी कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में भी वो अपना कदम रखें, और यहाँ भी जो बहुत से लोग जो निराश हो रखे हैं दोनों पार्टियों से, कांग्रेस से भी और भारतीय जनता पार्टी से भी, उनके रवैये से, उनके जो भ्रष्टाचार जो ना तो कांग्रेस मिटा पाई और ना ही भारतीय जनता पार्टी मिटा पाई, उनसे निराश हो रखे हैं। और जो जॉब प्रॉब्लम्स जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी जो है, उससे जो बड़े निराश हो चुके हैं हमारा युवा वर्ग जो है। तो मैं समझता हूँ कि एक संभावना उत्पन्न हो सकती है आप पार्टी की भी। तो इसके अलावा सर, आपने आरोप जिस तरह लगाए हैं, आप पहले एक पत्रकार वार्ता के दौरान कह रहे थे कि कुछ नेता जो हैं वे बेल पर चल रहे हैं और कई संगीन आरोप जो हैं उनके ऊपर हैं, और ऐसे लोगों को भी जनता जो है वे जिताकर जो है वे भेज रही है। तो इस पे क्या कहेंगे? ये हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य रहा। देखिए साहब, मैं इसमें कोई संकोच नहीं करता हूँ बोलने में, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, और वैसे उनका जिक्र नहीं करना चाहिए। पर मैं कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी, जिसके साथ मैं बहुत वर्षों तक जुड़ा रहा, कांग्रेस पार्टी एक बहुत महान पार्टी है, इतिहास है, सब कुछ है, आप जानते हैं। लेकिन उसमें जो ये अपराधीकरण जो हो गया, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो हुआ, वो माफ करना, वो हुआ उनके नेतृत्व में, श्री वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में। वो चलता चलता यहाँ तक आ गई, नौबत आ गई कि वो खुद भी अपने परिवार के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ, बच्चों के साथ कटघरे में खड़े हो गए। वो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके ऊपर मुकदमा चलाया, बड़ा तगड़ा मुकदमा चलाया। उनके ऊपर आरोप इतने गंभीर रहे कि पैसे का दुरुपयोग किया, मनी लॉन्ड्रिंग उन्होंने की, झूठे उन्होंने इनकम टैक्स जो अपनी जो आंकड़े थे वो फाइल किए, और कहाँ कहाँ से हेरा फेरी हुई, वो सारा केस जो था वो हाई कोर्ट दिल्ली में दिया गया। और उस केस से वो छूटे नहीं, बरी नहीं हुए, वो केस चल रहा था। किसी वजह से आगे जो निर्णय देना था वहां के जो न्यायाधीश थे, वो निर्णय पेंडिंग था, लेकिन ये बेल पे थे। वीरभद्र सिंह जी भी, प्रतिभा सिंह उनकी धर्मपत्नी भी, बच्चे भी बेल पे। तो अगर कोई निर्णय आता तो हो सकता कि जेल भी जाते। वो ये जिक्र किया जा रहा था कि तिहाड़ जेल भी जाते। अब वो तो नहीं रहे, उनका केस तो खत्म हो गया उनके निधन के बाद। लेकिन प्रतिभा सिंह तो बेल पे है, अभी भी बेल पे है। और देखिए उनको टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी ने मंडी सीट के लिए, लोकसभा के लिए, और मंडी सीट से वो जीत भी गई।
उनकी जीत नहीं थी, वो जयराम ठाकुर की हार थी, इसमें कोई शक नहीं, उसकी हार थी। लेकिन अगर आप लोकसभा में और विधानसभा जो हमारी हिमाचल प्रदेश की है, ऐसे ऐसे लोगों को भेजते रहेंगे जो बेल पे छूटे हैं, हो सकता है जो जेल में भी जाएं। और एक वहाँ चंबा डलहौजी के भी हैं एक नेता कांग्रेस के, जिनको भी वहाँ 1 साल की कन्विक्शन हो चुकी है, 1 साल की सजा हुई है, वो भी बेल पे छूटे हुए हैं अभी तक। और वो भी मतलब वो उम्मीद रखते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अगर अपराधीकरण इस हद तक फैल चुका है कांग्रेस पार्टी में कि आप बेल और जेल वालों को टिकट देंगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो हम शुद्धिकरण की बात करते हैं ना जी, स्वच्छता हम राजनीति में नहीं ला पाएंगे। अब भी वो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। लेकिन जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं सर, उनकी तो प्रतिमा जो है वे रिज मैदान पर लगाने की बात बीजेपी द्वारा जो है वे की जा रही है। विडंबना की बात देखिएगा, कितनी विडंबना की बात, मैं तो हैरान हो गया सुनकर जब हमने एक बयान पढ़ा कि सुरेश भारद्वाज जी, जो शायद नागरिक उसके मंत्री हैं, शायद अर्बन डेवलपमेंट के मंत्री हैं आजकल, सुना कि वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में रिज के ऊपर प्रतिमा लगाने जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की। मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा कि आप उस मूर्ति के नीचे लिखेंगे क्या कि ये इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर की धाराओं के नीचे ये दोषी थे, अपराधी थे, और ये अभी तक इनका केस पेंडिंग था, बेल पे छूटे हुए थे, हो सकता है इनको जेल भी हो जाती। ऐसे व्यक्तियों की आप प्रतिमा लगाएंगे? वो जो बेचारे डॉक्टर परमार और इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री स्वर्गीय, उनकी जो प्रतिमा लगेगी तो वो तो मैं समझता हूँ वो कहीं अपनी जगह छोड़ के भाग ना जाए। वो कहीं क्या कर रहे हैं आप, क्या मजाक कर रहे हैं आप हिमाचलियों के ऊपर? एक सर, अगर मैं मेरे को याद है तो एक सीडी कांड जो है प्रदेश में हुआ था, उसमें आप जो हैं मुख्य जो आरोप लगाए थे और आपने निकाला। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि वे जो मामला था वे बिल्कुल खत्म हो गया और आप भी वापस जो है वे कांग्रेस में चले गए थे? वो देखिए मुख्यमंत्री बन गए दोबारा। वो कांड जो था सीडी कांड, उसमें जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे पहले शिमला के, और बाद में जो वो फिर इंडस्ट्रीज के सेक्रेटरी बने हैं, उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की उनकी सारी, चुनाव के पहले कहाँ कहाँ से उनकी ड्यूटी लगाई थी इस ब्यूरोक्रेट की कि आप फंड्स इकट्ठा करेंगे और हमें देंगे वो फंड्स। तो वो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ बातचीत उनकी रिकॉर्डिंग कर ली, प्रतिभा सिंह के साथ रिकॉर्डिंग कर ली कि कितने लाख आपने दिए, कितने भेजे, कितने मिले हमें, और क्या आपने उनको भी पूछा पैसे देने के लिए या नहीं। और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट थे जो उस वक्त डीसी और फिर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज थे, इनका उसके ऊपर रिकॉर्डिंग में ये कहना है कि मैंने आपके पास वो फाइल भेज दी है, वो फाइल पे आप उसको फाइल को अप्रूव कर दो तो फिर इतने लाख रुपए वो भी देने के लिए तैयार है। तो ये जो कारोबार धंधा इनका बड़े लंबे अरसे से चल रहा था, लेकिन हमने सारा मामला उठाया भी, लेकिन जब ये पुनः मुख्यमंत्री बन गए तो सारा मामला दबा दिया इन्होंने, फिर इस चीज को उसके दबा बाद दिया। आपने जो है दोबारा इसको उजागर नहीं किया? नहीं साहब, हालांकि जो जो फोरेंसिक लेबोरेटरीज थी, उन्होंने इस चीज की पुष्टि कर दी कि ये दोनों की आवाजें हैं, वीरभद्र सिंह की आवाज है और प्रतिभा सिंह की आवाज है इसमें रिकॉर्डिंग जो हुई है। तो उसमें सब कुछ पुष्टि कोई करने के बावजूद भी ये कोई हुई। समझौता तो नहीं हुआ था सर कि कोर्ट में जो है वे बयान जो है वे बदल दिया गया या इस तरह का, उसके बाद आपका वापसी जो है वे आना? मेरे पर इन्होंने ये उस वक्त दबाव डालने की कोशिश की कि आप कहिए कि मैंने ये गलत बयान दिया था, ये सीडी ठीक नहीं है। वो मैंने कतई इनकार कर दिया था, कोर्ट में भी जाके मैंने कहा था कि जहां तक मैं जानता हूं और जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने बयान उस वक्त भी दिया, अब भी मैं कह रहा हूं कि मेरी नजर में इनकी आवाजें हैं, और उसकी पुष्टि फोरेंसिक लेबोरेटरी ने की है। ये मेरा बयान है, वहाँ शिमला कोर्ट में रिकॉर्डेड है, ये मेरा कोई इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हुआ। जी, बिल्कुल सर, इस तरह क्योंकि लगातार जो है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप जो हैं देखने को मिल रहे हैं, 2022 जो है वे आने वाला है। तो ऐसे में कहा जाए कि अब नेता जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है वे कीचड़ उछालने का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या मानते हैं आम जनता जो है किस बात पर भरोसा करे कि क्या बात सच है और क्या झूठ? देखिए मृत्युंजय जी, मैं किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं रखता हूँ इस वक्त। मेरी कोशिश शुरू से ही रही है, जब मैं कांग्रेस पार्टी में भी था तब भी इसी वजह से वो मैं उनको माफक नहीं आता था, और मुझे निष्कासित भी इसीलिए करते रहे। और ये भी सच है कि जितनी बार मुझे निष्कासित किया, कांग्रेस हारी, वीरभद्र सिंह हारा।
जब उनको ज़रूरत पड़ी मैं वापस आया कांग्रेस में, कांग्रेस को जिताया, क्योंकि कांगड़ा की मैक्सिमम सीट के ऊपर मैं समझता हूँ कि हमारा कुछ ना कुछ तो प्रभाव है, और जो कांगड़ा की मैक्सिमम सीटें जिता के दे दे उस पार्टी की सरकार वहाँ शिमला में बनती है। लेकिन कांगड़ा को फिर भी नज़रअंदाज किया जाता है। मैंने कांगड़ा की आवाज़ उठाई, मैंने यहाँ बेरोजगारी की आवाज़ उठाई, और जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है राजनीति में, उसके बरखिलाफ मैंने कोई समझौता आज दिन तक नहीं किया, और उसकी वजह से खमेजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। आज देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि बयान आ गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि देखिएगा दीमक की तरह जो भ्रष्टाचार जो है हमारे देश को बर्बाद कर रहा है, राजनीति को बर्बाद कर रहा है। तो प्रधानमंत्री जी, आप दीमक की बात कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश को दीमक ने तो खा लिया, बर्बाद कर लिया। जयराम ठाकुर के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। ये अवैध शराब जा रही है, लोगों की जानें जा रही हैं, ये माफिया, लिकर माफिया है, या लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, फॉरेस्ट माफिया है, वसूली माफिया है, कितने माफिया हैं, ये आपकी नाक के नीचे ये जो है ये पनप रहे हैं, और इनकी बड़ी जबरदस्त बिजनेस चली हुई है, लेकिन कुछ नहीं कर सके। तो मुझे अफसोस आता है हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि वो तो कहते हैं कि दीमक जो है भ्रष्टाचार यहाँ जो है दीमक की तरह चिमड़ा हुआ है, खा रहा है, पर ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक जो श्वेत पत्र जो है, व्हाइट पेपर, मुख्यमंत्री उसे जारी करे। अगर उनमें हिम्मत है, अगर वो समझते मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर उनमें हिम्मत है, तो ये बजट सेशन आ रहा है, प्रस्तुत कर दें, एक व्हाइट पेपर दे दें, श्वेत पत्र दे दें, जितने भी उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं, उनकी कितनी संपत्ति है, चल अचल, और उनकी अपनी ही नहीं, उनके परिवार की भी। अगर पुरुष हैं तो उनकी धर्मपत्नी और बच्चों की कितनी, अगर वो महिला हैं तो उनके पति और बच्चों की कितनी, कहाँ लैंडेड प्रॉपर्टी है, कहाँ ज्वेलरी है, कहाँ बैंक बैलेंस है, कहाँ कहाँ गाड़ियां हैं, कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने। क्योंकि पिछली सरकार में मैं जानता हूँ 2-3 मंत्री ऐसे थे जो मनी लॉन्ड्रिंग दुबई में कर रहे थे, ऐसे भी लोग हैं, पर कोई उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो कोई करता नहीं है। पर जो मैंने अपनी मेरी ज़मीर है, मेरी ज़मीर जो है वो मानती नहीं कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊं, समझौता करूं, इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि जनता भी, कम से कम जनता में भी जागृति आए, कि भाई आप इन नेताओं को, जो ये काले चेहरे वाले नेता हैं, इनको आप रिजेक्ट करिएगा, अच्छे लोग लाइएगा, अच्छे लोग आने के लिए तैयार है, लेकिन कोई आना नहीं देता, क्योंकि ये भी तो एक माफिया है। जो लीडरशिप बैठी है, जो कहते हैं हमारी हाई कमांड है, ये सारा माफिया है। सर आखिर में एक सवाल, क्योंकि बीजेपी में कंसेप्ट देखने को मिल रहा है, बाकी अन्य राज्यों के चुनावों में भी देखने को मिला कि टिकट जो है वे बदल दी जा रही है, तो ऐसे में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी से अगर आपको ऑफर मिलता है तो क्या आपका जवाब? नहीं साहब, मेरा बीजेपी के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, सच्ची बात है, ताल्लुक नहीं रहा है। मैं उनकी कदर करता हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा एक रिश्ता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो जिस बीजेपी की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं, वो बीजेपी यहाँ हिमाचल प्रदेश में है नहीं। यहाँ की बीजेपी और यहाँ की कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। दोनों का ये कारोबार है, राजनीतिक कारोबार है, सेवा भावना से कोई नहीं आया है। यहाँ यहाँ विकास हो, प्रगति हो, कोई नहीं आया है। ये आए हैं अपना कारोबार धंधा चलाने के लिए। इसीलिए मैं समझता हूँ कि पतन हो रहा है राजनीति का, इसको रोकेंगे नहीं तो बहुत, मैं समझता हूँ आने वाले समय में डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा एक पैदा हो रहा है। और मुझे दुख इस चीज़ का है कि एक छोटा सा प्रांत हिमाचल प्रदेश, जिसको देवभूमि कहलाते थे, आज मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं जयराम ठाकुर जी की, आज इसको दारू भूमि कह रहे हैं, आज दारू भूमि कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। है कि तो बहुत ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में जो इस समय माफिया है वे पूरी तरह से राज कर रहा है, और उन्हें संरक्षण देने में कहीं न कहीं जो है वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मंत्रिमंडल के लोग हैं। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया और मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री जो है, अगर आम जनता की भलाई चाहते हैं तो उन लोगों के नाम जो है वे सार्वजनिक करें, और जल्द से जल्द उन लोगों की जो है चल अचल संपत्ति के बारे में भी जानकारी दें। वहीं मनकोटिया ने 2022 में शाहपुर से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है, और साथ ही कहा है कि उम्मीद है कि थर्ड फ्रंट के साथ जो है वे हिमाचल प्रदेश में वे जल्द आएंगे। कैमरामैन के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।